अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि कोई समझौता नहीं होगा, गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी। निगरान वज़ीर दाखिला सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था, रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले तारकीन वतन की हौसला अफजाई करेंगे, लेकिन 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं करेंगे। इनका कहना था, गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतल्लिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी है। मुख्तलिफ शहरों में सेंटर्स बनाए गए हैं जहां गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन को रखा जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमने गैर मुल्कियों से मुतल्लिक जियो फेंसिंग कर ली है। हमें मालूम है कि गैर मुल्की तारकीन वतन किस गाँव और किस शहर में है। कोई भी गैर कानूनी मुकीम अफराद को पनाह देगा, सख्ती से निपटेंगे। सरफराज बुगटी का कहना था, मुहिम गैर कानूनी मुहाजिरीन से मुतल्लिक है, कानूनी दायरे में आने वालों का मसला नहीं है। वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, हम मेहमान नवाज हैं। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि मुल्क में सियासी क़यादत को थ्रेट्स मौजूद हैं, वक्त आएगा कि इस मुल्क में एक भी गैर कानूनी गैर मुल्की नहीं होगा। एक सवाल के जवाब में सेनेटर सरफराज बुगटी का कहना था, नामुमकिन है कि कोई डॉलर यहाँ से स्मगलिंग करके ले जाए। अफगान महाजिरीन फी खानदान वापसी पर 50,000 रुपए तक की अफगान करेंसी ले जा सकेंगे। अगली खबर यह है कि जजेस के खिलाफ शिकायत का मामला, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब। जजेस के खिलाफ शिकायत के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब किया है। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी समेत दीगर जजेस के खिलाफ शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आई थी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस जाजुल अहसन शामिल हैं। ख्याल रहे कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। सार्फिन से पेट्रोलियम लेवी की मद में 368% रिकॉर्ड वसूली। रवां माली साल की पहली छमाही में पेट्रोलियम लेवी की वसूली में रिकॉर्ड 368% इजाफा हुआ है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने पहली छमाही में लेवी की मद में 222 अरब रुपए वसूल किए, जबकि गुज़िश्ता माली साल जुलाई से सितंबर पेट्रोलियम लेवी की मद में 47 अरब 48 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। ज़राए का बताना है कि गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 580 अरब रुपए वसूल किए गए थे, जबकि रवां माली साल के लिए पेट्रोलियम लेवी की वसूली का हदफ 870 अरब रुपए मुकर्रर है। ख्याल रहे कि इस वक्त फी लीटर पेट्रोल पर 60 रुपए लेवी वसूल की जा रही है, जबकि हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए के हिसाब से आयद है। अगली खबर यह है कि अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी, मजीद 4000 अफराद वापस चले गए। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दिए गए अल्टीमेटम के बाद से अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इतलात के मुताबिक 25 अक्टूबर को मजीद 4239 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। वापस जाने वाले अफगान शहरियों में 965 मर्द, 852 खवातीन और 2422 बच्चे शामिल थे। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 112 गाड़ियों में 230 खानदानों की वापसी हुई। अब तक 72,219 अफगान पनाह गज़ीनों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को अपने वतन वापसी के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे दी है। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का कहना है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाएगा। अगली खबर यह है कि PIA माली बहरान मामले में अहम पेशरफ, बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के माली बहरान के मामले पर वजारत खजाना, कमर्शियल बैंक्स और PIA हुक्काम में मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमती ज़मानत पर PIA को बैंकों से 7.5 अरब रुपए मिलने की उम्मीद है। 3 बैंकों से हुकूमती कर्जे पर आइंदा 2 से 3 रोज़ में हतमी फैसला मुतवक्के है। कर्जा मिलने की सूरत में मुलाजमीन को वक्त पर तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन हो सकेगी, जबकि कर्ज मिलने के बाद ईंधन की अदायगियों के तवाज़ुन में भी बेहतरी आएगी। ज़राए ने बताया कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और ज़्यादा रेवेन्यू सेक्टर पर परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जाएगी। कर्ज के असूल से माली मुश्किलात दूर करने में मदद मिलेगी। ईंधन की कमी से अंदरून और बैरून मुल्क की आज 50 परवाज़ें मनसूख हुई। 10 रोज़ में PIA की मनसूख परवाज़ों की तादाद 479 हो चुकी है। नून लीग को रिलीफ नहीं, ताख़ीरी इंसाफ मिल रहा है, ये कहना है तलाल चौधरी का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने पीपल्स पार्टी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी के इल्ज़ामात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। नून लीग को रिलीफ नहीं बल्कि ताख़ीरी इंसाफ मिल रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशाज़ब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी को तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतखाबी मैदान पंजाब में इनका वोट बेस नहीं है। उन्होंने कहा, पंजाब में बार बार बिलावल साहब को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन सिर्फ नाकामी ही मिली। नून लीग रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि पंजाब में लोग कारकर्दगी पर जाते हैं, नारों पर नहीं जाते। ख्याल रहे कि प्रोग्राम में बातचीत के दौरान एक बार फिर लीग की क़यादत पर कड़ी तनकीद करते हुए PPP तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा था कि पंजाब के डोमिसाइल का फ़ायदा यह है कि इन्हें हमेशा अक्सरियती हुकूमत दी जाती है, लेकिन जब सिंध का वज़ीर आज़म आता है तो कहा जाता है कि आप इत्तेहादी हुकूमत चलाएं। इनका कहना था कि जलसा भरना तो आसान है, लेकिन नून लीग बक्से कैसे भरेगी। जलसा भरना तो आसान होता है, लेकिन बक्से भरना बहुत मुश्किल काम है। अगली खबर यह है कि इंतखाबात से मुतल्लिक सदर मुमलिकत के बयान पर PTI का रद्द अमल। सदर मुमलिकत की ताज़ा तरीन इंटरव्यू के दौरान शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की ज़रूरत के हवाले से गुफ्तगू पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने रद्द अमल में कहा, सदर मुमलिकत की गुफ्तगू खुशाइंद है। सदर आरिफ अलवी का इंटरव्यू मुल्की हालात का एक बेलाग मगर जामे जायजा है। PTI का कहना था कि रियासत सदर मुमलिकत की गुफ्तगू की रोशनी में बहरानों के हल की बामायनी तदबीर करे। PTI के बयान में कहा गया कि साफ शफाफ इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के बका और तसलसल की कुंजी हैं। तमाम सियासी जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर साफ शफाफ इंतखाबात का तस्वर ही नामुकम्मल है। ख्याल रहे कि जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में अपने इंटरव्यू के दौरान सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि सब लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं। मुल्क के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए। इनका कहना था, हज पर गया हुआ था तो इलेक्शन एक्ट की तरमीम जारी हो गई, हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 57(1) में तरमीम आइन के खिलाफ है। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।